नॉक नॉक। हेलो एवरीवन। वापस जाना है और तो क्या। बात यह है कि हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। आप भी सोचते होंगे हमेशा यूनिवर्सिटी जाती रहती है, बस यही चीज़ें हैं लाइफ में। और यूनिवर्सिटी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने कुछ कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया था, मैंने भी और मेरी बहन ने भी। और इस वक्त मेरी बहन अपने डॉक्यूमेंट्स उसने स्टेपल करना वो भूल गई थी और स्टेपलर लाना भी भूल गई थी, इसलिए हम घर वापस गए और हमने स्टेपलर लिया और तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल किया। अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि यूनिवर्सिटी बिल्कुल करीब है और उन्होंने ऑप्शन भी रखा था कि हम उस कैंपस को चूज़ कर सकते हैं जो हमारे घर के करीब है। फाइनली पहले स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन एक फ़ॉर्म सबमिट किया था और उसके बाद मुझे लगा कि बस इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और फिर एक मैसेज आया कि आपका इंटरव्यू। और मैं इंटरव्यू के हिसाब से 1.5 घंटा तैयार होके उस तैयारी के बाद इंटरव्यू के लिए चली गई। लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि क्या पता चला, ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। यस, ये पहुँच गए हम यूनिवर्सिटी और यहाँ आके मुझे पता चला कि हमें सिर्फ एक फ़ॉर्म दिया जा रहा है और उसे हमने फ़िल करना है और इन्हें सबमिट कराना है और कोई इंटरव्यू नहीं है। तो मेरी सारी तैयारी बेकार चली गई। और यू नो व्हाट, मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मेकअप करने के बाद जब मेकअप को रिमूव करना पड़ता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी लगता है और मुझे बस अच्छा नहीं लगता, मैं बोर हो जाती हूँ। तो ये कुछ कैंपस का नज़ारा है, काफ़ी ड्राई था और ऐसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है अभी ये वाला कैंपस। और ये हम कुछ फॉर्म फिल कर रहे हैं अपने, और मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि मैंने पहले किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था, बट समहाउ मैंने एक नया ऑप्शन वहाँ डाल दिया और ये हम अंदर आ गए हैं। ये तख्ती मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही, मैंने एक मूवी देखी थी और ड्रामा मूवी या फिर वेब सीरीज़ कुछ इस तरह की चीज़ थी, उसका नाम था काला पानी। और वो वहाँ पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ था, ग्रीनरी जंगल एंड ऑल दैट। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा ये टाइल्स लगी हैं, लेकिन जब मैं इसे टच किया तो ऐसे थोड़ा सा वो रफ सा टेक्सचर आ रहा था। एक ट्री बना हुआ है और इस पे बर्ड्स हैं, अच्छा लग रहा था मुझे। और ये वाला कैंपस फ़ाइन आर्ट्स का है मुझे जहाँ तक लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पेंटिंग्स थे, आर्ट वर्क था। और जब वहाँ पर हम थे तो हमें कहा गया कि यहाँ लॉक करना है, लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता भी ओपन है। तो मैं दूसरे रास्ते से वापस अंदर आ गई, क्योंकि मैं देखना चाहती थी, मुझे मज़ा आ रहा था ये आर्ट वर्क देखते हुए इनका। तो मैं अंदर आई और मैंने यहाँ पर देखना शुरू किया। अच्छा है, ओपन है, एरी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन हो जाए तो शायद और अच्छा लगे। कुछ कॉरिडोर इस तरह का है और यहाँ पर मैंने कुछ बहुत खूबसूरत सा वॉल आर्ट देखा। उसे क्या कहते हैं, वॉल पेंटिंग कहते हैं, वॉल आर्ट देख कहते हैं, वट एवर। ये आर्ट्स वालों को ज़्यादा अच्छा पता होगा। और यहाँ पर मैंने एक कोर्स के लिए अप्लाई किया था कि मैं ये सीखना चाहती हूँ। और मेरी बहन ने अप्लाई किया था कोरियन के लिए, लेकिन कोरियन के लिए कोई आया नहीं, तो उन्होंने पूछा कि सेकंड ऑप्शन क्या रखें। और फिर मेरी बहन ने बताया कि सेकंड ऑप्शन वो जर्मन चूज़ करेगी, क्योंकि और कोई लैंग्वेज वो ऑफ़र नहीं कर रहे। मेरी बहन को बहुत शौक़ है लैंग्वेजेस सीखने का, तो उन्होंने कहा कि कोरियन क्यों सीखना चाहती हैं। बड़ा ही इडियोटिक क्वेश्चन था कि कोरियन क्यों सीखना चाहती है। ऑफ कोर्स वो उसे पसंद है इसलिए सीखना चाहती है। ये फूल मेरे लिए हैं, सॉरी बेबी, आई एम टू लेट, दे आर टू ड्राई। तो छोड़ देते हैं इनको, आगे चलते हैं। बस कॉरिडोर इतना ही है। और यहाँ पे ट्रेजेडी मैं आपको बताने वाली थी कि मेरे साथ क्या हुई। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था एक एज अ इंस्ट्रक्टर भी, तो एग्जैक्टली इन्होंने बताया नहीं था अगर इंस्ट्रक्टर के तौर पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि सीवी एक नंबर पे भेजनी है, वो कोई स्टाफ है इस यूनिवर्सिटी का और वही फॉरवर्ड करेंगे, मे बी एडमिन की थी वो। लेकिन मैंने उन्हें सेंड की अपनी सीवी और उन्होंने मुझे बहुत अरसे बाद रिप्लाई किया कि आज लास्ट डे है, आप इसे अपडेट करके दोबारा भेजें। मैंने अपडेट करके भेजा और आज तक उन्होंने मेरी सीवी खोल के नहीं देखी और ना ही मुझे कोई अपडेट दी। बहरहाल वापस आ गए हैं हम पैदल चलते चलते अपने घर, और अब मैं इंजॉय करूँगी थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि मैं बग़ैर नाश्ते के बाहर घूम रही हूँ सुबह से। बाय।